ट्रांसलेशन करना बहुत ही सरल होता है। अगर हम सेंटेंस में सही तरह से क्रिया लगाना सीख लें तो ट्रांसलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमें ये अंतर मिलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसा कि नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर इस वर्ब में यस या ईएस, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। वही प्रक्रिया इसमें भी करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सबका अपना स्थान निर्धारित है, वर्ब का भी स्थान निर्धारित है, लेकिन वर्ब का रूप बदलता जाता है। इसमें किस तरह से था और इसमें किस रूप में है। यही जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट और इसमें एक सहायक क्रिया आ जाती है डू या डस, इसके बाद नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब हम डू के साथ में ईएस जोड़ देते हैं तो डज लिखा जाता है। इसी तरह से इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो वर्ब में यस या ईएस जोड़ते थे। वही प्रक्रिया इसमें कर देते हैं। बहुवचन के लिए डू और एक वचन सब्जेक्ट के लिए डज का प्रयोग करते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड, डू का जो पास्ट फॉर्म होता है यहां पर डिड लिख दिया जाता है, नॉट। इसके बाद जो मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यहां पर लगता था अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो हटा करके हम फर्स्ट फॉर्म पर ले आते हैं, क्योंकि हमने यहां पर डू का पास्ट टेंस लिख दिया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद आता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी वाक्यों में यह सेंटेंस क्या से शुरू होता है? अंग्रेजी में सहायक क्रिया से शुरू होता है। तो जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सहायक क्रिया और सब्जेक्ट का क्रम आपस में बदल देते हैं। इस तरह से डू या डस पहले कर देंगे और डू या डज के स्थान पर सब्जेक्ट लिख देंगे। अगर निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यही प्रक्रिया इसमें करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव होने पर नॉट, नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। तो हमने देखा केवल इसमें सहायक क्रिया का केवल अंतर है और पूरा वही लिखा हुआ है। जब हम WH वाला इंट्रोगेटिव बनाते हैं, WH का तात्पर्य यह है, ज्यादातर जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो WH से शुरू होते हैं, हाउ को छोड़ करके, इसीलिए इसका नाम WH रख दिया गया। अर्थात ये हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है और उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। तो इसका ये बनेगा क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर इसके बाद जो यस नो टाइप वाला नियम है वही नियम पूरा इसमें नोट कर देते हैं। डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेम प्रक्रिया इसमें भी कर देंगे। क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क।
ये लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है। कौन खेलता है, वह। क्या खेलता है, प्रश्न किया गया, तो इसका उत्तर हाँ या ना में निकल रहा है। प्रश्नवाचक जो प्रश्न शब्द है, अर्थात प्रश्नवाचक जो शब्द है वो शुरू में लिखा है, और जब शुरू में लिखा होता है क्या, तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया से पहले शुरू की जाती है। तो एक वचन है वह, तो यहां पर लिख देंगे डज, सब्जेक्ट आ गया ही, प्ले, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी तरह से क्या वह खेलता था, वह खेलता था, तो इसमें भी इसी तरह सहायक क्रिया पहले लगा देंगे, डिड ही प्ले, क्वेश्चन मार्क। जब प्रश्नवाचक बीच में होता है, वह क्या खेलता है, तो प्रश्नवाचक यहां पर शब्द बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, व्हाट डज। अब ये देखा कि जो इसमें पूरा ये लिखा हुआ है वही इसमें जुड़ता चला जा रहा है, व्हाट डज ही प्ले, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से वह क्या खेलता था, वह क्या खेलता था, तो व्हाट डिड ही प्ले, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो क्रिया थी उसमें थोड़ा सा अंतर। इसके बाद आगे जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया उसमें सहायक क्रिया का अंतर। बस और बाकी जैसा इसमें बना है उसी तरह से उसमें बना है। अब आगे हम जब देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस तो इसमें क्या क्रिया होती है, पहला नंबर इसमें हमको ये याद रखना है, इज, एम, आर सहायक क्रिया, और जो मुख्य क्रिया होती है उसमें आईएनजी ये लगता है, ये याद रखना है। इसी तरह से इसमें सहायक क्रिया वाज, वेयर, वाज, वर, और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा दिया जाता है। तो हमने ये देखा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया था उसी तरह से चलेगा। जो नियम इंट्रोगेटिव का बताया गया था कि सहायक क्रिया के बाद में लगेगा, जो इंट्रोगेटिव दूसरा वाला बताया गया वही प्रक्रिया पूरी इन सब में चलेगी। केवल हमको सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया में क्या लगता है वो याद रखना है, किस फॉर्म में लिखा जाता है वो याद रखना है। इसी तरह से आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, और इसमें क्या होता है, इसमें जो सहायक क्रिया होती है हैज, हैव, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। और इसमें क्या अंतर है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। और जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखे जाते थे उसी तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें और इसमें सब जगह लिखा जाएगा। तो हमें ये पता चला कि हमें अगर सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया लगाना उस टेंस से संबंधित मालूम हो जाए तो हमारा ट्रांसलेशन सरलता से बन जाता है।
अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगी। तो इसमें क्या होता है, सहायक क्रिया इसकी होती है या हैव, इसके बाद हर एक उसमें सेंटेंस में बीन लिखा जाएगा और जो मुख्य क्रिया होगी उसमें आईएनजी लगेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है। इसमें क्या, हैड, फिर बीन और बर में आईएनजी। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा नियम आया था और कॉन्टिन्यूअस में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कितना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मिलता है, कौन सी सहायक क्रिया का अंतर होता है। तो हमने ये देखा कि केवल सहायक क्रिया का ही थोड़ा थोड़ा अंतर मिलता है जो टेंस का अर्थ बदल देता है, टेंस का परिवर्तन कर देता है। अगर हमें इन क्रियाओं को सही तरीके से लगाना मालूम हो जाए तो हमारा ट्रांसलेशन सरलता से बन जाता है। जैसे एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर, ये है। तो इसमें देखा क्रिया का थर्ड फॉर्म और सहायक क्रिया, आई के साथ में हैव लगता है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में हैव लगता है और एक वचन के साथ में हैज लगता है। इसमें हैड सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सबके साथ लगता है। जब इसको हम पास्ट में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो इसके स्थान पर हैड लिख दिया जाता है। तो यही थोड़ा थोड़ा जो वर्ब का अंतर है ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।